हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। और गाइज़ आज मैं आपके लेके आया हूँ प्री के सवाल है। सारे के सारे सवाल प्री के हैं। बस एक से दो सवाल है जो मेंस के हैं, बाकी सारे के सारे प्री लेवल के सवाल है। बाकी एक से दो सवाल है जो मेंस लेवल के हैं। तो आज का अपना ये वाला सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है और ये क्वेश्चन आप सभी को आने चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आप सभी से बन जाते हैं तो मतलब समझिए कि आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक है। अगर ये सवाल आपसे नहीं बनते हैं तो ये समझिए कि आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस की बहुत नीड है। और गाइस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन इतना है ना कि बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए मैं डेली आता हूँ, डेली कहता हूँ कि पढ़ा करो पढ़ा करो पढ़ा करो। तो वो इसीलिए कहता हूँ क्योंकि अभी आपको पता नहीं है, जब आगे धीरे धीरे थोड़े मैच्योर हो जाओगे तब जाके आपको ये सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक है गाइस। तो करते स्टार्ट आज का अपना सेशन। पहला सवाल ये आपकी कॉपी पर क्या बोल रहे हैं सवाल में, ध्यान से सवाल पढ़ लेना और सारे के सारे सवाल आपसे बनने चाहिए गाइस। बोला है कि सिंप्लीफाई 3ab इंटू में a प्लस बी की पावर -1 इंटू ए की पावर -1 प्लस बी की पावर -1। इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आपको पता है जब पावर माइनस में होती है तो वो नीचे आके प्लस में हो जाता है। कैसे, जैसे इसको मैं लिखूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3ab अपॉन में a प्लस में b, क्योंकि ये -1 ऊपर की साइड है। जब अपन इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तब ये पावर -1 लग जाती है, लेकिन नीचे ये प्लस में रहेगा इनटू में। इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 1/a प्लस 1/b, 1/a प्लस 1/b। ये भी सेम टू सेम प्रोसेस कर लिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे तो हो गया पूरा 3ab अपॉन में a प्लस में b। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लूँ ab, तो एलसीएम ले लिया ab। ऊपर क्या बच जाएगा, a प्लस बी, यही बच जाएगा। अब आप देखोगे ए बी से ए बी उड़ गया, a प्लस बी से a प्लस बी कट गया। अब जो कटना है उसका तो कट के रहेगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो आंसर कितना निकल के आ गया, आंसर आ गया 3 निकल के। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 3 इज द राइट आंसर। तो गाइस ये इस तरीके से अगर ये पावर माइनस में होती है तो उसको नीचे ले जाके अपन प्लस में लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे वाली पावर को जब ऊपर लेके जाते हैं तो वो माइनस वाली बन जाती है। तो यहाँ से ये एक चीज़ आपको पता लग गई होगी। आसान सवाल था, CHSL 2022 का सवाल है। सारे के सारे क्वेश्चन लेटेस्ट है, सारे के सारे क्वेश्चन 21-22 के हैं, लेकिन ये सवाल आपसे बनने चाहिए। अगर नहीं बनते तो मतलब प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल में अपने को बोला है, ये भी CHSL 2022 का सवाल है। ये है तो आसान, लेकिन किस तरीके से जल्दी सोल्व अपन कर पाएंगे वो अप्रोच अपने को देखनी है। अपने को दिया है 99 इंटू 99 और माइनस में 1। किस तरीके से जल्दी सोच पाते हैं। ये आपको दिख रहा है 99 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, इसको कुछ भी बनाओ ये बात एक ही रहेगी, सब सारी पावर एक ही होती है। तो ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया माइनस में b स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में b और a माइनस में b, यही होता है गाइस। तो a की वैल्यू क्या है 99 और b की वैल्यू 1। तो यहाँ से कितना बन गया 99 प्लस 1, इधर कितना बन गया 99 माइनस 1। तो यहाँ से कितना आ गया 100, यहाँ से कितना आ गया 98। तो इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या आ जाएगा 9800। तो बताओ कोई दिक्कत आई कैलकुलेशन में, बिल्कुल दिक्कत नहीं आई होगी, आसान तरीके से हो गया। नहीं तो आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं टाइम लगता, लेकिन आपको अगर ये चीज़ें पता थी तो आप तुरंत कर देते सवाल को सॉल्यूशन। ना कैलकुलेटर की ज़रूरत, ना इतना दिमाग पचाने की ज़रूरत, और आसानी से सवाल भी अपने सोल्व हो जाते हैं, ठीक है गाइस। चलते नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल में अपने को बोला है अभी का ये भी CHSL 2022 का ही, सारे के सारे क्वेश्चन लेटेस्ट है, ज़्यादा पुराने सवाल है नहीं। बोला एक संख्या तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। जो पहली संख्या है, अब जैसे अपन मान लेते वो तीसरी संख्या 100 थी, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100 होती है। तो फर्स्ट नंबर उससे 30% कम है, मतलब 70 है। बोला है ना 30% कम है, और दूसरा वाला 37% कम है, तो इससे 37% कम यानी 63 है। अब बोला है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है, 7 कम है। किससे कम है, पहली संख्या से। ये से कहाँ लग रहा है, उसी को नीचे रखना होता है। तो 7/70 गुणा में 100। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा गाइस, ये 10 बार कट गया, और 10 से 100 कितनी बार कटेगा, 10 बार। और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन 10%, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है गाइस। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल में।
ये इस तरीके के सवाल जो है ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये वाला सवाल दिया है, इसमें भी देख लेना। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है कि P और Q है, यहाँ पे Q और R है। अब यहाँ पे रेशियो देख लो एक बार कि PQ का रेशियो कितना दिया है 10 और 11, और Q और R का रेशियो कितना दिया है 11 रेशियो में 12। यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है Q, दोनों में कॉमन है Q, और दोनों की वैल्यू भी सेम ही है। मतलब अपने को कोई कैलकुलेशन करनी है ही नहीं। अपने को कैलकुलेशन में रेशियो कब निकालना पड़ता है, जब दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है। मतलब PQR की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, 11 और 12। PQR की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, 11 और 12। ये आ गई PQR की वैल्यू जो दी हुई थी, सेम की सेम वैल्यू निकल के आ गई P, ये आ गई Q और ये आ गई R। अब अपने को क्या बोला है P प्लस Q का रेशियो, तो P प्लस Q कितना हो गया 21, तो ये 21। Q प्लस आर कितना है 11 और 12 23, तो ये लिख दिया 23। ठीक है, उसके बाद में R प्लस में P, तो R 12 और 10 कितना हो गया 22। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 21, 23, 22, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आई थिंक ये सारे के सारे सवाल इतने मतलब अगर ये सवाल आपसे नहीं बन रहे ना, तो आपको रियल में बहुत प्रैक्टिस है। चैप्टर पढ़ लेना और मिक्स क्वेश्चन की क्लासेस ले लेना, जाके चैप्टर वाइज भी करा रखा है मैंने, वो भी जाके देख लेना एक बार। ठीक है, इस तरीके के सवालों को कैसे करेंगे, अपने को दिया हुआ है कि एक षटभुज है। क्या दिया हुआ है अपने को, एक अपने पास षटभुज है, एक अपने पास क्या है गाइस, एक अपने पास षटभुज है। तो षटभुज बना लेता हूँ, देखो कोशिश है तो सही इसमें। अरे यार ये तो गलत चूज कर लिया, एक सेकंड रुकिए आप। षटभुज बनाना है ना अपने को, मैं एक अच्छा वाला षटभुज बना के दूंगा आपको। 4, 5, 6, ठीक है। ये गाइस ये आपके लिए एक प्यारा सा षटभुज, ठीक है। मज़ा आ गया होगा इसको देख के आपको, अच्छा बन गया लेकिन ये वाला, ठीक है। अब क्या बोला है अपने को, ABCDEF जो है वो एक षटभुज है, तो ये मैं लिख देता हूँ A, ये B, ये C, ये D, ये E और ये F, ये एक षटभुज है। अब अपने को क्या बोला है, षटभुज की भुजा 36 सेंटीमीटर है। यहाँ पे कोई सेंटर होगा, इससे जो भी हर एक पॉइंट जा रहा है ना, वो सारा का सारा 36 बना रहा है। कितना बना रहा है, सारा का सारा 36 बना रहा है। ये सारी की सारी जो भुजा है वो 36 है, ये भी 36, 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 ठीक है। फिर क्या बोल रहा है अपने को, त्रिभुज ABC का एरिया अपने को ज्ञात करना है। त्रिभुज ABC का मतलब बोले तो क्या हो गया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया अपने को ज्ञात करना है। और ये पूरा का पूरा एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है ए, ये वाला, और ये वाला अपने को ज्ञात करना है ABC वाला, ठीक है। और ये पूरा एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है, अगर मैं इसको O मान लूँ तो AOC और B ये पूरा एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है। इसमें से अपने को त्रिभुज ABC का निकालना है। मतलब यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो उसका आधा वाला ट्राइंगल होगा वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो देखना आप इस तरीके के सवाल को किस तरीके से सोल्व करेंगे। अपने को दिया हुआ था वो पूरा का पूरा मैंने निकाल लिया, त्रिभुज ABC का एरिया अपने को निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, इसमें क्या लगा लोगे, √3/4 A स्क्वायर, √3/4 A स्क्वायर, ठीक है। और इसकी वैल्यू अपने को क्या दी है देख लेते हैं, √3/4 इंटू में A की वैल्यू अपने को क्या दी है 36 दी है, तो यहाँ पे 36 का स्क्वायर कर दो, 36 गुणा में 36, तो कितना आ गया, 4 से काटो तो 9 बार कट गया, और 9 गुणा में 36 √3 कितना हो जाएगा, 9 से इसकी गुणा कर लो 36 की, तो 9 चक्की 54 हासिल का 5, 27 और 5 32, यानी 324 √3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 324 √3 इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होगी। मैं अभी के सवाल है यार, CGL Tier 2 का है, ये मेंस का सवाल है, देख लो CGL Tier 2 का है, मेंस का सवाल है, अभी का लेटेस्ट 2022 का। इससे लेटेस्ट तो क्या लेके आऊँ मैं आपके लिए। फिर क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट सवाल में देख लेना, गोला दिया है अपने को, गोला दिया है और अपने को बेलन के आयतन के बराबर है। तो दोनों के दोनों फॉर्मूले अपने को याद होने चाहिए। क्या क्या चीज़ें बोली है, गोला बोला है और बेलन बोला है, तो दोनों का फॉर्मूला आपको याद है, मैं दोनों का फॉर्मूला लिख देता हूँ। गोले का फॉर्मूला तो होता है 4/3 पाई r3, और ये बेलन का कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r² में h, ठीक है। अब यहाँ से अपने को क्या दिया है
कि त्रिज्या समान है। अगर त्रिज्या समान है तो त्रिज्या से त्रिज्या को काट दो, ये 2 बार है तो ये पूरा 2 बार कट जाएगा, 1 आर बच जाएगा, ये पाई से पाई उड़ जाएगा। अब अपने पास त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का रेशियो निकालना है। तो यहाँ से अपने पास क्या क्या बच गया, 4r बराबर में 3h। तो r और h का रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और 4। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 3:4, ऑप्शन नंबर सी। और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई थिंक चीज़ें गाइस समझ में आ रही होगी आपको। मैं एक एक चीज़ को, एक एक स्टेप को बहुत अच्छे ढंग से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना गाइस। तो इससे अच्छा कोई नहीं समझा सकता। जितना मेरे से बेस्ट हो पा रहा है मैं उतना बेस्ट आपको समझा रहा हूँ, ठीक है गाइस। चलते नेक्स्ट सवाल में। एडवांस के सवाल ज़्यादा है, देख लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, त्रिभुज LMN है। ये मैं बना लेता हूँ एक त्रिभुज ट्राइंगल आपके लिए, ठीक है। एक सेकेंड, अपने को दिया है कि त्रिभुज LMN है, ठीक है। तो त्रिभुज भी बना लेते, त्रिभुज LMN। तो ये त्रिभुज मैंने एक बना लिया, ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है अपने को, त्रिभुज है L, M और N। तो ये मैंने बना लिया L, ये बना दिया मैंने M, ये बना दिया मैंने N। बोला है कि L और कोण N के समद्विभाजक 112 के कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब N से भी प्रतिच्छेद कर रहा होगा, L और N दोनों से, मतलब कहीं पे या जाके ये जाके प्रतिच्छेद कर रहा होगा, मिल रहा होगा। और इसका एंगल अपने को दिया है कि ये 112 डिग्री का है, ये 112 डिग्री का है। और मैंने आपको पहले कई दफ़ा बता रखा है कि ये वाला एंगल किसके बराबर होता है। अपने को निकालना है कोण M की वैल्यू, ये वाला एंगल। तो आपको पता है किसके बराबर होता है, 90 + a/2 के बराबर होता है। यानी ये वाला जो एंगल आएगा वो किसके बराबर होएगा, 90 प्लस में a/2। तो इसकी वैल्यू मैं निकाल लूँ, 90 + a/2। और ये अपने को किसके बराबर दिया है, 112। तो यहाँ से a/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 112 में से 90 माइनस करूँगा तो भाई 22। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से गुणा कर दो तो 44। और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 44। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये वाले सवाल आपसे बनने चाहिए। CGL 2021 का सवाल है प्री का, CGL 2021 का सवाल है प्री का। जो इससे पहले वाला सवाल था, ये वाला सवाल भी प्री का था, ये वाला सवाल मेंस का था, ठीक है गाइस। तो आई थिंक ये वाली चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। अब ये वाला सवाल देख लो, अभी CGL 2021 का ये वाला भी CGL प्री का सवाल है, ये भी 2021 का। क्या बोला है अपने को, ये पहले वाला सवाल अपन ने कर ही लिया, ठीक है। ये वाला सवाल में आ जाओ। इसमें क्या बोल रहा है, ABC एक कार्य को 8, 10, 12 दिनों में कर सकते हैं। तो ये 8, ये 10 और ये 12। यहाँ से LCM ले लो, टोटल वर्क निकाल लो। तो कितना निकाल लो, 120 निकाल लो मैं टोटल वर्क। तो यहाँ से क्या क्या निकल के आ जाएगा, इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इसकी 15 निकल के आ गई, A की, B की 12 आ गई और C की 10 आ गई। बोला है उन्हें 5550 रुपये मिले तो B से प्राप्त हिस्सा कितना होगा। टोटल इफिशिएंसी, टोटल जो पैसा होगा उनके इफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ता है। तो यहाँ से टोटल इफिशिएंसी कितनी होगी, 15, 12, 27 और 10, 37। 37 की वैल्यू किसके बराबर है, 5550, 5550। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ से आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा मेरे पास 15 के बराबर, क्योंकि 15 गुणा में 37 कितना होता है, 555। तो ये आ गया मेरे पास 150 के बराबर, ठीक है। तो 12 की वैल्यू अपने को पूछी है, बी वाला 12 ही है। तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 गुणा में 12 करूँगा तो कितना होता है, 15 दूनी 30, यानी 180, यानी 1800। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि बी वाला पूछा है। तो 12 वाला हिस्सा मैंने निकाल लिया, ठीक है। टोटल मिला के 15 और 12 27, 27 और 10 37, 37 की वैल्यू 5550 के बराबर, जो टोटल पैसा है उसके बराबर। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, ये वाला सवाल मैंने अभी आपको 2-3 दिन पहले भी कराया था। CGL मेंस का सवाल है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने पहले करा दिया ये वाला सवाल, 2 बार तो करा चुका, आज ये तीसरी बार करा रहा हूँ इस वाले सवाल को, क्योंकि ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 बार करा चुका, आज तीसरी बार करा रहा हूँ। क्या बोल रहा है, 23 मीटर का लंबा एक खंभा एक खिड़की तक पहुँचता है, जो सड़क से ज़मीन से 3√5 मीटर ऊपर है। ये मैं बना देता हूँ पूरा, ये कोई 3√5 है, ये पूरा यहाँ से ये आ गया। फिर एक दूसरा है वो 4√15 है, तो यानी ये इससे थोड़ा सा ऊपर होगा। ये दिया है 23, ये भी 23 के बराबर है, ये 4√15 के बराबर है, और ये वाला किसके बराबर है, 3√5 के बराबर है। अपने को निकालना है इस पूरे, इसकी अपने को
चौड़ाई निकालनी है कि ये जो गली है इसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक मैं x मान लूँ और यहाँ से यहाँ तक मैं y मान लूँ, मतलब जो ये पूरी गली की चौड़ाई आएगी वो x प्लस वाई के बराबर आएगी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को मेन मोटो क्या हो गया कि मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, मेरे को y की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे आएगी समझना, ये 23 में से मैं इसका होल स्क्वायर माइनस कर दूँ अंडर रूट में, तो कितना आ जाएगा, 23 का होल स्क्वायर कितना होता है 529, 23 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर 529, 529 माइनस में 4√15 का होल स्क्वायर कितना होता है, 4√15 का होल स्क्वायर निकालोगे तो 4 का 16, 16 गुना में 15 कितना होता है 240, कितना होता है 240। तो यहाँ से कितना बच जाएगा, रूट के अंदर कितना बच जाएगा, रूट में बच जाएगा मेरे पास 289, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास निकल के, x की वैल्यू आ गई मेरे पास निकल के 17, x की वैल्यू कितनी आ गई 17 निकल के आ गई। अब y की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। तो y की वैल्यू कैसे निकालूंगा, सेम टू सेम है, 23 के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दूंगा। तो 23 का कितना होता है अभी बताया 529, माइनस में 3√5, 3 का होल स्क्वायर 9 और √5 का 5, यानी 9 गुना में 5 45। तो यहाँ से कितना बच गया मेरे पास, यहाँ से बच गया मेरे पास 9 में से 5 गया तो 4, 12 में से 4 गया तो 8 और ये 484, और 484 का मतलब कितना हो गया 22, यानी टोटल मिला के x की वैल्यू 17 और y की वैल्यू 22, तो टोटल मिला के कितना हो गया 39। तो 39 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 39 इज द राइट आंसर। आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होगी। आज ये थर्ड टाइम मैंने समझाया है, ठीक है, 2 बार मैं ऑलरेडी इस वाले सवाल को समझा चुका। मेंस का सवाल है ये और बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इस बार भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, अब ये वाले सवाल को ध्यान से समझना, कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है वही चीज़ मेन है, बाकी तो जनता कर ही लेती है सब कुछ, बाकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो देख लेना। बोला है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले के आयतन, तो पहले तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला का आयतन बोल रहा है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r3, यही होता है भाई। तो इसको पहले कैलकुलेट कर लो तो कितना आ जाएगा 4/3 इंटू में 22/7 इंटू में 7 का क्यूब कर लूँ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक साथ तो कट जाएगा, 2 7 बचेगा यहाँ पे, तो 4/3। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कर लूँ 22 गुना में 4 88, यहाँ पे 2 बार 7 बचेगा मतलब 49, और ये डिवाइड बाई 3, ये आ गया निकल के मेरे पास किसका, गोले वाला, किसका निकल के आ गया, गोले वाला। अब मेरे को क्या निकालना है, शंकु का निकालना है। शंकु का आयतन और इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। शंकु का क्या होता है, शंकु का होता है आयतन 1/3 पाई r² h, यही होता है गाइस। इसकी वैल्यू मैं निकाल लूँ 1/3 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू वही 7 है तो 49 आ गया, और h की वैल्यू 10 है, यानी कितना आ गया 10 आ गया। तो यहाँ से आप देखोगे ये 7 बार कट जाएगा, यहाँ से कितना निकल के आ गया 22 गुणा 70 डिवाइड बाई 3 निकल के आ गया। अब आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है वो चीज़ मेन है, वही चीज़ आपको समझनी है, कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है, मतलब इसका और इसके बीच का अंतर निकालना है। ध्यान से सुनना, इसका और इसके बीच का अंतर निकालना है। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, 88 और 22 में से कॉमन क्या निकल रहा है, 22 निकल रहा है, तो मैंने लिख लिया 22। 49 और 70 इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है 7, तो ये गुणा में 7 और डिवाइड बाई 3 दोनों में कॉमन है। तो ये 22 से 88 कट जाएगा 4 बार, और 7 से 49 कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो 7 गुणा में 4 कितना बचेगा 28, माइनस ये 22 से 22 पूरा कट गया, 7 से 70 10 बार कटेगा, तो यानी कितना बचेगा 10, यानी कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे बच गया मेरे पास कितना 18, कितना बच गया मेरे पास, यहाँ पे बच गया मेरे पास 18, 3 से काटूंगा मैं 18 को 6 बार कटेगा, और यहाँ पे कितना आ गया 22 गुणा में 42, कितना आ गया 22 गुणा में 42, और 22 गुणा में 42 क्या होता है, ये 4th क्लास के बच्चे को भी पता है। 22 गुणा में 2 44, हाथ से लगा 4, 22 चौक 88 और 4 92, यानी आंसर कितना आ जाएगा 924, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोनों में से कॉमन लिया मैंने 22 गुणा में 7, क्योंकि यहाँ पे 22 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 7 कॉमन आ जाएगा, नीचे से 22 गुणा 70 में से 22 गुणा 7 कॉमन आ जाएगा,
कितना बचेगा 10 बचेगा यहाँ से कितना बचेगा 4 गुणा में 7 28 बचेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, सवाल को ध्यान से समझना। बोला है कि ABC एक व्यवसाय शुरू करते हैं, एक कुल पूंजी का 33 सही 1/3 यानी 1/3 भाग लगा रहा है। B शेष राशि का 25% यानी 1/4 भाग लगा रहा है। तो 3 और 4 का LCM होता है 12। तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास जो टोटल है वो 12 राशि है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि A ने 1/3 लगाया, A ने 1/3 लगाया मतलब 4 लगाया, तो A का पैसा निकल के आ गया 4। फिर क्या बोल रहा है, B शेष राशि का 25%। शेष राशि कितनी बची, शेष राशि बची अपने पास 8, और 8 का भी 1/4 यानी 2 लगाया किसने, B ने। फिर बाकी जो पैसा बचा वो लगाएगा कौन, C। तो 4 और 2 6 तो लगाया A और B ने, बाकी का बचा कितना 6, तो 6 लगाया किसने, C ने। अब क्या बोल रहा है, यदि वर्ष के अंत में कुल इतने का लाभ हुआ, वर्ष के अंत में कुल इतने का लाभ हुआ, टोटल कितना है 12, तो 12 की वैल्यू कितनी है, 12 की वैल्यू है 219000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 से काटो तो 12 एकम 12, कितना बच गया 9 बच गया यहाँ पे। ये देखना एक बार क्या निकल के आएगा। A का हिस्सा अपने को पूछ रहा है, तो A का हिस्सा निकालने के लिए अपन किससे करेंगे, 4 से भाग देंगे। ठीक है, यहाँ से करता हूँ, देखो 12 एकम 12, फिर कितना बच गया अपने पास 9, 12 8 96। ठीक है, 12 8 96, फिर कितना बच गया अपने पास 99, 3 बच गया। तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, ये 18,250 आ गया, 18,250 आ गया। अब अपने को किसका निकालना है, अपने को निकालना है A का, यानी अपने को 4 से गुणा करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप 18,250 को ये समझो कि ये 18,000 अलग है और 250 अलग है। तो 18,000 की गुणा 4 से करूँगा तो कितना आएगा, 72,000 आएगा, और प्लस 4 की गुणा 250 से करूँगा तो 1,000 आएगा। तो यहाँ पे टोटल पैसा कितना हो जाएगा 73,000। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C 73,000 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये भी CGL 2021 का सवाल है, सारे के सारे लेटेस्ट सवाल है, एक भी पुराना सवाल नहीं है कि सन 1947 का सवाल उठा लिया, सन 1919 का सवाल उठा लिया। ठीक है, इतने पुराने क्वेश्चन नहीं है, अभी के लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी सारी की सारी। अगर चीज़ें समझ में आ जाती है आपको, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ओनली लाइक का बटन दबाना है, और ग्रुप में दोस्तों के साथ जा भी शेयर कर सकते हो, सेशन को शेयर कर देना है। ठीक है, तो चलते दोस्तों, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।